हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ अ शेपर्ड्स ट्रेजर। शेपर्ड किसको कहते हैं आपको पता है? जैसे चरवाहे जो होते हैं उनको शेपर्ड कहते हैं। जो गोट शीप रियर करते हैं उनको चराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनसे उनका लिविंग चलता है, उनको हम शेपर्ड कहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। ईरान की कहानी है। ईरान में एक छोटे से गांव में एक शेपर्ड रहता था जिसकी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। अपनी झोपड़ी भी नहीं थी, इतना गरीब था वो। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड और राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। वो गरीब भी बहुत था और कभी स्कूल नहीं गया था पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में स्कूल्स भी उस जगह पे बहुत कम थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन समझदार बहुत था ये शेपर्ड। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। दूसरे लोगों का दुख दर्द समझता था, परेशानी समझता था और उनको हेल्प करता था ताकि वो अपनी परेशानियों को फेस कर सकें, या उनका सॉल्यूशन उनको बताता था बिल्कुल एक आसान तरीके से, अपना कॉमन सेंस यूज़ करके। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग उससे सलाह लेने आएंगे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। धीरे धीरे वो बहुत फेमस भी हो गया इसीलिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हैड हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस जगह के जो राजा थे उन्होंने भी उसकी कहानियाँ सुनी, उनको लगा मिलना चाहिए। डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड। डिस्गाइज मतलब राजा अगर राजा बन के मिलने आए तो राजा ने सोचा मैं ज़रा सा अपना रूप बदल के जाता हूँ। डिस्गाइज मतलब अपना भेस बदल के जाना। एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। म्यूल क्या होता है? म्यूल इज़ खच्चर। अ ब्रीड लाइक अ डोंकी, ठीक है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड। राजा आए वहाँ पे जहाँ पे वो रहता था शेपर्ड। एज सून एज द शेपर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उसने देखा कि कोई आ रहा है, यात्री ही समझा उसने उसको, राजा को, तो शेपर्ड तुरंत खड़ा हो गया उन्हें वेलकम करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. ठीक है, तो उसको लगा कि बड़ा थका हुआ कोई यात्री है, उसको वो अपने केव में ले गया, उसको पानी दिया और अपना जो थोड़ा बहुत उसके पास खाना था वो भी उसके साथ शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन। तो राजा रात वहीं गुजारी राजा ने, और उससे बहुत खुश हुए राजा कि जिस तरह से उसने उनका स्वागत किया था और उसकी बातें उनको बहुत अच्छी लगी, समझदारी वाली लगी। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. राजा को अभी भी थकान थी लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मुझे आगे चले जाना चाहिए यहाँ से। तो उससे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी काइंडनेस तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और लेकिन अभी मुझे जाना है, मुझे काफ़ी दूर जाना है, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दो ताकि मैं जा सकूँ। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." अब उन्होंने उनकी आंखों में देख करके कहा कि योर मैजेस्टी, यानी कि वो समझ गया था कि ये राजा हैं। फॉर वो कहा कि थैंक यू, आप मेरे यहाँ आए। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। एस्टॉनिश्ड मतलब सरप्राइज्ड। तो किंग को कैसा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि उनको तो लगा मैं भेस बदल कर आया हूँ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने, राजा ने अपने में सोचा कि ये तो बहुत समझदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। ऐसे लोग तो मुझे चाहिए कि मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उन्होंने क्या किया, उसको अपने यहाँ एक छोटी सी जगह का गवर्नर बना दिया कि अब यहाँ की देखभाल तुम करोगे। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। अब इसके पास पावर आ गई थी शेपर्ड के पास,
लेकिन उसके बाद भी ये हमेशा की तरह जिस तरह से अच्छा सा हम्बल मतलब काइंड टूवर्ड्स अदर्स, एकदम सहनशील टाइप का इंसान होता है, उसको हम्बल कहते हैं, जो बहुत काइंड होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, जेनरस होता है. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपथी एंड गुडनेस. लोग उसकी इज्जत करते थे. क्यों? उसकी समझदारी, दूसरों के लिए उसके अंदर जो सिंपथी थी, और वो जितना अच्छा था, इसके लिए लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. और उसकी अब ख्याति, जो फेम कहते हैं ख्याति, ठीक है, तो ये फैलने लगी एज अ वाइज एंड फेयर गवर्नर, पूरी कंट्री में फैलने लगी. अब सीधी सी बात है, इसके बाद क्या होगा? बाकी गवर्नर्स इससे चिढ़ने लगेंगे, जलने लगेंगे. वही हुआ. नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम. टेरिबली तो बहुत ही ज़्यादा जलने लगे इससे. एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. राजा को इसके खिलाफ बोलने लगे, भड़काने लगे. दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल. कहने लगे कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा करप्ट है, और ये जो लोगों से टैक्स भी लेता है वो भी कुछ अपने पास रख लेता है, आपको नहीं देता है. वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट. अपने साथ ही लोहे का बक्सा हमेशा क्यों कैरी करता है? इसका मतलब इसी में पैसे वैसे ही छुपाता है. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. Secretly collected मतलब छुपा के जो उसने इकट्ठा किया, पक्का ये इसी बक्से में सब कुछ रखता है. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो मामूली सा एक चरवाहा था, इससे बेटर ये क्या ही बिहेव करेगा. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने इनकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक इग्नोर करते हैं इनकी बातों को. One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. अब राजा ने भी नोटिस किया कि ये हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है. चेस्ट होता है एक छोटा सा संदूक. So one day the new governor was summoned to the palace. बुलाया गया ये पैलेस में. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और जैसा कि सब लोगों का कहना था कि हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट रखता है, वो फिर अपना आयरन चेस्ट कैमल में बांध कर लाया था अपने साथ, क्योंकि वो हमेशा ही उसको अपने पास रखता है. Now the king was angry. राजा को लगा ये क्या है? He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain? उसमें है क्या जो तुम हमेशा उसको लेके चलते हो?" The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. तो पहले तो वो चरवाहा जो था वो हंसने लगा, और उसने अपने सर्वेंट से कहा कि अंदर लेकर के आओ. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. सारे लोग बड़ी उससे वेट करने लगे कि जल्दी से जल्दी वो चेस्ट खोला जाए और इसकी चोरी पकड़ी जाए. But how great was their astonishment, and even to the king himself, when the chest was opened. लेकिन जैसे ही वो चेस्ट खुला, everybody was surprised. था क्या उसमें? No gold or silver or jewels, but an old blanket that was all that came out. उसमें कोई गहने, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे. उसमें से क्या निकला? एक old blanket निकला. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." उसने कहा, my dear master, यही है मेरा treasure जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ. क्यों रखता हूँ? आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of the district. ठीक है, तो कहते हैं कि इतना ऑर्डिनरी सा ब्लैंकेट हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? तुम तो गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के. The king asked, to which the shepherd replied with quiet dignity, "This blanket is my oldest friend." उसने कहा ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है. It will still protect me if at any time. वो अभी भी मेरी रक्षा करेगा. Your Majesty should wish to take away my new cloaks. Even if आप मेरे ये नए कपड़े या आप मेरी जो पोजीशन है आप मुझे छीन भी लेंगे, तो
तो भी मेरा ब्लैंकेट मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, मेरे साथ रहेगा। यानी कि वो अपने ओल्ड टाइम्स को भी नहीं भूला था, इसलिए वो अपना ब्लैंकेट अपने पास रखता था। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। राजा को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने जिस पे भरोसा किया था उनका भरोसा अभी भी कायम था, वो टूटा नहीं था। और जेलस गवर्नर्स को अपने ऊपर शर्म आई कि हमारी सोच कितनी गंदी है। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उन्होंने भी मान लिया था कि ये सबसे humble और सबसे wise man है country में। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उसी दिन राजा ने उसे उससे भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड हिज विजडम। तो आप स्टोरी तो बहुत बढ़िया थी। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।